नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में स्वागत। आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखा होगा, राजस्थान के किसान आंदोलन की बात चल रही थी और उसमें हमने बिचौलिया किसान आंदोलन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे बेगू के किसान आंदोलन। तो बात करें बेगू किसान आंदोलन की, तो बेगू जो पड़ता है वो मेवाड़ में, और मेवाड़ में एक ज़िला है चित्तौड़गढ़, उसका ठिकाना माना जाता है बेगू। और उस समय बेगू का एक सामंत हुआ करता था जिसका नाम था अनूप सिंह। अनूप सिंह ने क्या किया था, किसानों के ऊपर विभिन्न प्रकार की जो कर थे उनको लगान या बोलते हैं उनको लगा दिया था, जिसके कारण किसानों में आक्रोश पैदा हो गया। और आंदोलन की शुरुआत देखते हैं तो 1921 में मेनाल भीलवाड़ा से आंदोलन का प्रारंभ कर दिया गया, जिसका नेतृत्व करता थे रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। दोनों ने इस बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। हम आपको शॉर्ट में ही बताना चाहेंगे, विस्तृत माध्यम से नहीं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को हमने कंटेंट में रखा है। तो नेतृत्वकर्ता की बात करें बेगू किसान आंदोलन की, तो राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक थे। साथ ही साथ बात करें आंदोलन जैसे ही हुआ तो किसानों के बीच और अनूप सिंह के बीच एक समझौता हुआ था 1922 में। और उस समझौता को का नाम जो दिया गया था वो बोल्शेविक समझौता 1922 कहा गया था। और फतेह सिंह ने इसकी संज्ञा दी थी बोल्शेविक समझौता, और लाला अमृतलाल ने इनको नियुक्त किया था। और साथ ही साथ बताया ट्रेंच आयोग का भी गठन किया गया था। ट्रेंच आयोग के द्वारा जांच की गई, जिसमें 25 लाख बाग थे, इसने सही बताए थे। और जनता गोविंदपुरा में एकत्रित हुई थी 13 जुलाई 1923 को। इसी लाख बाग 25 जो लाख बाग लगाए थे गए थे अनूप सिंह के द्वारा, उसके संदर्भ में गोविंदपुरा पर किसान एकत्रित हुए 13 जुलाई 1923 को। और उसी में रूपा जी और कृपा जी शहीद हो गए थे। और पथिक आए और उनको 5 वर्ष की सज़ा सुना दी गई, और यही आंदोलन समाप्त हो गया था। अब बात करते हैं बूंदी के बरड़ किसान आंदोलन की। बूंदी के बरड़ किसान आंदोलन की बात करें तो सर्वाधिक महिलाओं ने इसमें भाग लिया। और वही कारण था बेगारी, जिसमें महिला नेतृत्व के रूप में देखा जाए तो अंजना देवी चौधरी ने इसका नेतृत्व किया महिलाओं की तरफ से। और आदमियों की बात की जाए तो उसमें नेनू राम थे। स्थानीय नेतृत्व की बात करें तो नित्यानंद ने किया था। नेनू राम जी ने इसका आंदोलन किया। बूंदी के बरड़ आंदोलन का आरंभ में शुरुआत में देखी जाए तो शुरुआत में इसका नेतृत्व भंवरलाल ने किया। स्थानीय नेतृत्व की बात है नित्यानंद ने किया। और सार्वजनिक तौर से देखा जाए नेता के तौर देखा जाए तो पंडित नेहरू राम जी किया था। तो डाबी हत्याकांड बूंदी के इसी किसान आंदोलन में हुआ था, और वह हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। हुआ ऐसा कि डाबी हत्याकांड की बात करें तो डाबी में सभी किसान भाइयों को बुलाया गया, मीटिंग रखी गई, जिसके नेतृत्व करता थे नानक जी और देवीलाल गुर्जर। और बात करें थे नानक जी और देवीलाल गुर्जर की, वो झंडा गीत गा रहे थे। उसी समय डाबी के जो के द्वारा पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई दी गई, जिसमें नानक जी और देवीलाल गुर्जर जी शहीद हो गए थे। और उनका दाह संस्कार
देवगढ़ में किया गया था और इसी की याद में माणिक लाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। अगले किसान आंदोलन की बात करें, सीकर और शेखावटी किसान आंदोलन की। उस समय के तात्कालिक जो शासक थे उनका नाम था मानसिंह सेकंड और सामंत थे उसी समय के कल्याण सिंह। और सीकर शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी के द्वारा। कारण की बात करें, कर को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था और उसी आंदोलन को लेकर चढ़ावा सेवा समिति 1921 की स्थापना की गई। रामनारायण चौधरी ने समिति बनाकर जन जागृति की चढ़ावा सेवा समिति 1921 के तहत। वहीं अखिल भारतीय जाट महासभा 1925 का पुष्कर में अधिवेशन हुआ। वहीं देखा जाए क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना 1931 में हुई और बात करें जाट प्रजापति महायज्ञ की स्थापना 1934 में हुई। 20वीं सदी का सबसे बड़ा ये महायज्ञ माना जाता है। इसमें 3.5 लाख आदमियों ने भाग लिया था और जाट प्रजापति महायज्ञ होता उसमें देशराज ने ये सुझाव दिया था। और कटरातल सभा का आयोजन किया गया वो 25 अप्रैल 1934 को, जिसमें 1000 महिलाओं द्वारा किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं के द्वारा एक रैली निकाली जा रही थी कटरातल नामक गाँव में, सियोट गांव में। तो उसके उन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिसको कटरातल सभा के नाम से जाना जाता है 25 अप्रैल 1934 को। और जो प्रमुख वक्ता थी उनका नाम था उमा देवी। उसके बाद कूदन हत्याकांड हुआ। दापी देवी से प्रभावित होकर और इसमें कूदन नामक पर किसानों के द्वारा एक बैठक रखी गई और बैठक रखी जाती है। उसमें लॉर्ड वेव के द्वारा किसानों पर गोलियां चला दी जाती हैं और इसकी खबर जो थी डेली हेराल्ड नामक इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में भी निकली और हाउस ऑफ कॉमन में भी इसका मुद्दा उठाया गया। इसके बाद जयसिंहपुरा घटना घटित हुई सीकर में 1934 में, जिसमें ईश्वर सिंह ने गोलियां चलवाईं। जाट वीर साप्ताहिक पत्रिका आगरा से 1924 में निकली और इसके लिए पंच पांडे प्रसिद्ध हैं। इसमें बिसाऊ, ढूंढलौद, बक्सीसर, मंडावा, नवलगढ़, जिनको पंच पांडे के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आगे के जो जितने भी रह गए हैं वो हम कल पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जो होता है।